Hi everyone, this is me. As you all know that my channel is Insight Study by AR. You are very eager to know that who is AR. So here is AR. So first of all I will share my experience that how I came to this. So first I will tell you that when I reached school I looked many students. What were they doing? They have read that 2-3 books, means they have read science, maths, English, but they were facing very difficulties in social. They were saying that when I used to touch the social book, I used to means my mind turned that I will throw it. So I just once taught them. First your chapter is geography. Geography chapter 1, resource and development. So I took geography because all you can read, but geography is something in which all the students are facing problem. Your main problem is that you are facing problems where you are just reading the books or reading the lines, but you are not knowing that how the questions will come, how you will attend it. So I will teach in such a way that you will understand that how this chapter goes on and what type of question you are going to face it. So starting with the first chapter, which is your resource and development. So the first question in this chapter arises is what is resource? मतलब resource क्या है? तो resource सिंपल है, जो भी चीज आप देख रहे हैं, जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, तो मार्कर का क्या काम है? लिखना. तो कोई भी चीज मतलब सिंपल, जैसे ये देख रहे हैं बोतल, तो बोतल का काम क्या है? पानी पीना. तो जो भी चीज सिंपल याद रखिएगा, जो भी चीज हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हो और वो क्या करे, हमारे छोटे से छोटे नीड, कोई भी छोटा नीड को सेटिस्फाई करे, वो क्या होता है? रिसोर्स. तो आप लोग तो इतने ग्रेट हो ही कि आप लोग सिंपल ट्रांसलेट कर सकते हैं कि एवरीथिंग प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट विच सेटिस्फाई आवर नीड्स इज रिसोर्स. आप ये रिसोर्स हम लोग सिंपली नहीं कह सकते. सिंपली नहीं कह सकते तो कैसे कह सकते हैं? तो इसके लिए आपको 3 पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे. तो ये क्वेश्चन राइज हो सकता है कि व्हाट आर द 3 कंडीशंस फॉर एनीथिंग टू बिकम ए रिसोर्स. तो आपको बताना पड़ेगा इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल. दूसरा है कल्चरली एक्सेप्टेबल. कल्चर. तीसरा है आपका इकोनॉमिकली फीजिबल. तो ये सब क्या है? तो ये 3 कंडीशंस है जो कि जिसके आधार पर हम किसी भी चीज को रिसोर्स कह सकते हैं. तो यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द 3 कंडीशन अकॉर्डिंग टू विच एनीथिंग इज टर्म्ड एज रिसोर्सेज. तो इसका मतलब क्या होता है? तो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल का मतलब होता है, मान लीजिए आपके पास कोई रिसोर्स है, आप खोज लिए, मतलब आपके घर के बगल में एक मिल गया आयरन का माइन, तो आप आयरन निकाल लिए, लेकिन आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है उससे जिसकी मदद से आप लोग स्टील बना सकते हैं. तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसी के लिए उसको टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, मतलब उसको किसी भी टेक्नोलॉजी की मदद से उसको चेंज हम लोग कर सकते हैं. दूसरा आता है आपका कल्चरली एक्सेप्टेबल. मान लीजिए आप रिसोर्स बना लिए, स्टील बन गया, लेकिन जो आपके कम्युनिटी है, आपका जो सोसाइटी है, उसमें किसी को उस चीज का जरूरत ही नहीं है. जरूरत नहीं है तो आप वैसा चीज क्यों बनाएगा जिस किसी का जरूरत नहीं है, ना तो आपसे खरीदेगा, तो उसको हम लोग रिसोर्स कैसे कहेंगे? तीसरा आपका आता है इकोनॉमिकली फीजिबल. तो ये इकोनॉमिकली मतलब वो हमारे रेंज में होना चाहिए. रेंज में नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे किसी भी चीज को रिसोर्स कहेंगे? हम लोग उसको खरीद ही नहीं पाएंगे, हम लोग उसका यूटिलाइज ही नहीं कर पाएंगे. तो आप एक बार रिमेंबर कीजिए व्हाट इज रिसोर्स. तो रिसोर्स क्या थे? एवरीथिंग प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट विच सेटिस्फाई आवर नीड. तो यहाँ इकोनॉमिकली है, इतना ज्यादा महंगा दे देगा तो हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे, वो हमारे नीड को सेटिस्फाई ही नहीं करेगा, तो ये रिसोर्स कहेगा ही नहीं. तो आगे आपका टॉपिक आता है, वो है आपका ये डायग्राम, जो कि मोस्ट टीचर्स क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, लेकिन क्वेश्चंस इससे भी आते हैं. तो इससे कैसे क्वेश्चंस आएंगे? तो सिंपल आपका क्वेश्चन दे दिया जाएगा, एक्सप्लेन इंडिपेंडेंट. राइटिंग में मत जाइएगा.
बिटवीन ये और ये। तो इसमें क्या क्या इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप है बिटवीन ये। तो यहाँ पर आपका एक चार्ट मिल रहा होगा, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं। तो यहाँ ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स करते हैं क्या, तो वो करते हैं इंटरैक्ट। किससे इंटरैक्ट करते हैं, नेचर से। और उसके बाद क्या करते हैं, किससे इंटरैक्ट कर पाते हैं, थ्रू टेक्नोलॉजी। तो ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट करते हैं नेचर से, किसके मदद से, टेक्नोलॉजी के मदद से। और उसके बाद क्या करते हैं, क्रिएट इंस्टीट्यूशन, मतलब वो इंस्टीट्यूशन बनाते हैं जिसमें कि रिसोर्स फाइनली तैयार हो जाता है। तो यही है आपका क्या, इंटरडिपेंडेंट रिलेशन बिटवीन ह्यूमन नेचर एंड टेक्नोलॉजी। तो ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन विच फ्लोरिश रिसोर्स। तो इसका एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं। मान लीजिए नेचर में हम लोग क्या ले सकते हैं, एक ट्री ले लेते हैं, ट्री है। तो हम लोग क्या, ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, इस ट्री के पास जाते हैं, किसके मदद से उसको काटते हैं, थ्रू टेक्नोलॉजी, मतलब कोई आरी हो गया या फिर कुछ चीज से, वो क्या हमारा टेक्नोलॉजी है। और उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, एक किसी फैक्ट्री में बेचते हैं, जो कि हमारा क्या है, इंस्टीट्यूशन। अब फैक्ट्री में चला गया, उसके बाद वो क्या बन जाएगा, एक रिसोर्स, मतलब एक फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा जो फुल्ली कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ आपका एक और क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो इसमें आपका ह्यूमन बींग्स का रोल क्या है, आपको सब पता है कि ह्यूमन बींग्स नहीं रहेंगे, ये भी एक क्या है, एसेंशियल, हम लोग हैं, एक एसेंशियल पार्ट है। जो ह्यूमन बींग्स ही नहीं रहते, ये कभी नेचर के पास जाते ही नहीं, ना कभी टेक्नोलॉजी से एक्सेसिबल उसको कर पाते। तो इसलिए ह्यूमन बींग्स का इसमें मेन रोल है। तो कहीं आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स इन डेवलपिंग ऑफ रिसोर्स, तो आपको यही बताना।